हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवीजन के बारे में। तो रिवीजन कैसे करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है हर स्टूडेंट का। कोई भी स्टूडेंट हो, उसको ये समझ नहीं आता है कि जो उसने पढ़ा है वो रिवीजन कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिवीजन कैसे करें। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कोई चैप्टर हमने पढ़ा, मान लेते हैं चैप्टर 1। मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ आपको इस चैनल पे, तो मैं फिजिक्स के चैप्टर का एग्जांपल लेके चलूँगा। ठीक है, और क्लास 12th को मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं 12th के जो बेसिस है उसको लेके मैं चलता रहूँगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 हमारा है चार्जेस एंड फील्ड। चार्जेस एंड फील्ड, चार्जेस एंड फील्ड, ये हमारा पहला चैप्टर है। तो ये हमने सपोज पढ़ लिया कहीं से, हमने या तो हमने पढ़ लिया ये लेक्चर से, या तो हमने स्कूल में किसी मतलब स्कूल में टीचर ने पढ़ा लिया हमें, या फिर किसी दोस्त ने हमें पढ़ा लिया। ठीक है, तो या तो हम लेक्चर से पढ़ सकते हैं, या तो स्कूल में पढ़ सकते हैं, या तो दोस्त से पढ़ सकते हैं। तो फिर अब इसको रिवाइज कैसे करना है। जैसे आपने चैप्टर 1 पढ़ा, आपने रिवाइज भी कर लेते हो इसको। चैप्टर 1 को आप रिवाइज इजीली कर पाओगे, इसको आप रिवाइज इजीली कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ये अभी अभी पढ़ा है और आपके पास इतना लंबा गैप नहीं था कि आप इसको रिवाइज ना कर पाओ। क्यों? गैप का मतलब मेरा क्या है, देखो गैप, जब भी गैप आ जाए ना, जो हम कर रहे हैं, फिर दूसरे हमने चीज़ करी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, जब गैप आने लगता है उसी टाइम हमें क्या होता है कि हम रिवाइज नहीं कर पाते, और हमें लगता है कि हमें आता है और हम रिवाइज नहीं करते हैं। पर और रिवाइज करने की कोशिश करते हैं तो फिर से पीछे जाते हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट से हमने 5th चैप्टर तक पढ़ा है अच्छे से, फर्स्ट से 5th तक हमने पढ़ा है। तो अब हम रिवाइज कैसे करेंगे? हम बोलेंगे कि चलो पहले पहले हमें 5th चैप्टर देखना चाहिए। तो 5th चैप्टर हमने देखा, फिर 4th देखा, फिर 3rd, फिर जब हम 3rd और 2nd की तरफ जाते हैं तो हमें याद नहीं रहती चीज़ें, हमें वो चीज़ें बहुत नई लगने लगती हैं, हमें वो चीज़ें बिल्कुल नई लगने लगती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। जब हम ये गैप दे देंगे रिवीजन में तो हमें पुरानी चीज़ें नहीं याद रहेंगी। ठीक है, एक बात आपको समझ आई कि क्या, कि अगर हम गैप दे देंगे अपने रिवीजन में, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, तो ये तो गलत बात है भाई। पूरा सिलेबस ख़त्म होने के बाद रिवीजन करोगे तो पीछे का सब भूल जाओगे। तो फिर कैसे करें रिवीजन? ये मैंने थोड़ी सी स्लाइड्स बनाई थी। एक तो ये है वाई, रिवीजन क्यों करना है। रिवीजन क्यों करते हैं? ऑब्वियसली सबको पता है, पुरानी चीज़ें हम भूल जाते हैं, इसलिए हमें रिवाइज करना पड़ता है। तो इसका तो यही सिंपल आंसर है बस, कि रिवाइज करना है। ये मैंने क्यों डाला, शायद मैं कुछ सोच रहा था इस बारे में। ठीक है, तो हम रिवीजन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ठीक है, वाई, इम्पॉर्टेंट थिंग्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा शॉर्ट नोट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? शॉर्ट नोट्स। मैं भी उस पिछली बात पर वापस आऊँगा कि हम 1 से हमने 5 चैप्टर पढ़े, फिर हम पीछे गए, हमें 3rd और जो 2nd है वो रिकॉल करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, है ना। तो इस तरह से हम वो चीज़ें भूल रहे थे। अभी मैं शॉर्ट नोट्स की बात करूँगा, फिर उसके बाद मैं दोबारा उस टॉपिक पे आऊँगा। ठीक है, पहले शॉर्ट नोट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भाई शॉर्ट नोट्स हम कैसे बनाते हैं? जैसे हमने कोई चैप्टर पढ़ा, हमने चार्ज एंड फील्ड्स पढ़ा, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है चार्ज। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब कितने टाइप से हम चार्ज दे सकते हैं किसी बॉडी को, ये वाला टॉपिक था। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, फिर इसके बाद कूलम्स लॉ आता है, सॉरी कूलम्स लॉ पहले आता है, कूलम्स लॉ पहले आता है, फिर बाकी चीज़ें आती हैं। तो इन सब में आपने शॉर्ट नोट्स में क्या करते हो, ज़्यादातर बच्चे, मैं भी यही दिक्कत करता था अपने स्टडीज़ में, शॉर्ट नोट्स में मैं ये सारी चीज़ें नोट करता था। जैसे मेरे पास एक पेज है,
मेरे पास एक पेज होगा पूरा, अरे बाप रे, मेरे पास एक पेज होगा, ये A4 शीट बोल सकते हैं इसको, कि A4 शीट का हमारे पास पेज है। तो मैं एक एक पॉइंट, पहले जैसे मैं चार्ज लिखूं उसकी डेफिनेशन तो नहीं लिखता था मैं, चलो, पर चार्ज के बारे में, फिर उसके बाद नीचे हम कूलम्स लॉ के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब मैं लिखता रहता था। तो अब ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना चाहिए शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना चाहिए? शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना चाहिए? जो तुम्हें टफ लगा, जो तुम्हें टफ लगा वो लिखना चाहिए। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ तुम टफ चीज़ें ऐड करोगे, टफ कंसेप्ट्स। क्योंकि कूलम्स लॉ को अगर तुम शॉर्ट नोट में लिखोगे, कूलम्स लॉ तो किसको याद नहीं रहेगा यार। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये किसको याद नहीं रहेगा। और आप लिखते हो इसमें ये वाली चीज़ें, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे इसका वेक्टर फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, और कई बच्चों को थोड़ा थोड़ा याद भी नहीं रहता है, तो ये वेक्टर फॉर्म वाली चीज़ आप लिख सकते हो शॉर्ट नोट्स में। और कैपेसिटेंस भी, हाँ कैपेसिटेंस की जो ये डेफिनेशन ये वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कैपेसिटेंस कौन सा है? कैपेसिटेंस जब हम बीच में लगा देते हैं, जब हम इसके बीच में लगा देते हैं एक, मतलब सॉरी, अगर हमारे पास दो प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं तो इसके बीच में जब हम एक इंसुलेटर डाल देते हैं तो तब ये सिचुएशन थोड़ी टफ हो जाती है। तो ये वाली चीज़ें आपको शॉर्ट नोट्स में ऐड करनी है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट से मेरा मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हाँ एक बात तो और, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा? जो आपको याद नहीं हो सकता इजीली, आपके लिए इम्पोर्टेंट वही तो है। और शॉर्ट नोट्स में भी आपको वही डालना चाहिए जो आपको याद नहीं हो सकता है, ठीक है। जो आपको याद नहीं हो सकता है वो आपको डालना है शॉर्ट नोट्स में। तो ये सिंपल सा रूल है शॉर्ट नोट्स बनाने का। शॉर्ट नोट्स में आपको वही चीज़ें लिखनी है जिसको आप याद नहीं रख पा रहे, ठीक है। नॉर्मल बार बार आप यही चीज़ें अगर डालते रहोगे तो दिक्कत होगी शॉर्ट नोट्स में, और शॉर्ट नोट्स आपका फिर शॉर्ट नोट्स नहीं रहेगा, बहुत बड़ा सा बन जाएगा वो तो, ठीक है। तो ये बात हुई शॉर्ट नोट्स की, और रिवीजन इसी से करोगे आप, ठीक है। पर अब रिवीजन करेंगे कैसे? शॉर्ट नोट्स तो हमने बना लिए, रिवीजन करेंगे कैसे? तो मैं बात कर रहा था गैप्स की, ये गैप्स हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो ये गैप्स आप कैसे फिल कर सकते हो? जैसे आपने, अब मैं थोड़ा सा, आपको लगेगा कि इम्प्रैक्टिकल तरीका बता दिया आपने, ऐसे तो कोई करता नहीं है। तो आपको स्टडी कैसे करनी है, मतलब रिवीजन कैसे करना है। आपने पहला लेक्चर देखा, फर्स्ट चैप्टर का आपने पहला लेक्चर देखा, इसके बारे मतलब इसमें आपने चार्ज के बारे में पढ़ा। फिर आपने सेकंड देखा, सेकंड में आपने सपोज आपने कूलम्स लॉ पढ़ लिया, वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया, ठीक है। तो अब जब आप सेकंड लेक्चर पर जाओगे, आपको फर्स्ट वाले को रिवाइज करना है उसी टाइम। किस टाइम? ये सेकंड लेक्चर देखने से 10 या 20 मिनट पहले आपको फर्स्ट वाला जो लेक्चर था वो अच्छे से रिवाइज करना है। इसके बाद आपको सेकंड लेक्चर देखना है, ठीक है। सेकंड लेक्चर देखने के बाद जब आप थर्ड लेक्चर देखने जाओगे तो आपको पहला और दूसरा, डरना मत, दोनों कैसे रिवाइज करोगे वो इजी लगेगा आपको। तब आपको दोनों लेक्चर क्या करने हैं? रिवाइज करने हैं। थर्ड लेक्चर देखने से पहले आपको दोनों लेक्चर रिवाइज करने हैं। उसके बाद आता है फोर्थ। जब आप फोर्थ लेक्चर देखने जाओगे तो आपको 1, 2, 3 ये तीनों लेक्चर आपको देखने हैं, सॉरी रिवाइज करने हैं। आपको ये तीनों रिवाइज करने हैं। और ऐसे करते करते जो पहला चैप्टर है उसके लगभग 12-13 लेक्चर होंगे इसमें, ठीक है। कोई टीचर 14-15 या अलग सर का देखेंगे तो 17 लेक्चर में ख़त्म किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर। तो आपको एक लेक्चर देखना है, और जब सेकंड लेक्चर पर जाओगे तो पहले लेक्चर के नोट्स ख़त्म रिवाइज करके, मतलब थर्ड वाला देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड वाला, ऐसे करते करते जब तक आप 14 पर पहुंचोगे आपको फर्स्ट से लेके 13 तक का पूरा रिवाइज करना पड़ेगा।
तभी आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। और ये जो गैप वाली चीज़ है ये फिर ख़त्म हो जाएगी। और ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको रिवीजन करने में उतना कम टाइम लगेगा। सपोज़ आपको फर्स्ट एक लेक्चर रिवाइज करने में आपको 20 मिनट्स लग रहा है, ठीक है, 20 मिनट्स लग सकता है पहली बार, पर अगर दूसरी बार जब उसको रिवाइज करोगे तो आपको 10 मिनट या फिर 5 मिनट लगेगा उसको रिवाइज करने में। तो ऐसे करते करते आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड 5-5 मिनट अगर लगे तो लगभग 60 मिनट्स 60 मिनट्स में आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। और लास्ट लेक्चर जब आप देखोगे उससे पहले बस आपको 1 घंटे रिवाइज करना है। और आपको कितनी बार आपने ये फर्स्ट लेक्चर आपने कितनी बार रिवाइज कर लिया होगा? 14 टाइम्स। 14 टाइम्स। समझ पा रहे हो ये बात? सेकंड वाला आप 13 टाइम्स कर पाओगे, 13 टाइम्स आपने रिवाइज कर लिया होगा सेकंड। थर्ड वाला आपने 12 टाइम, ऐसे करते करते 14। और 14 वाले लेक्चर के लिए, हाँ ठीक है, तो इस तरह से आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से याद रहेगा। और ये प्रैक्टिकल है, मैंने किया है खुद, मैं खुद ऐसे ही रिवाइज करता हूँ, ठीक है। अब आपको भी ऐसे रिवाइज करना है। अब चैप्टर्स का कैसे होगा देखो, एक लेक्चर वाले गैप के लिए तो हमने बात कर दी। ये किसके लिए था? ये था लेक्चर वाले गैप के लिए। यह है लेक्चर वाला गैप। पर अगर आपको कौन सा गैप फिल करना है? चैप्टर वाला गैप। समझ पा रहे हो ना लेक्चर वाला गैप क्या है? जैसे पहला लेक्चर देखा, दूसरा देखा, चौथा देखा, पांचवा देखा, छठवा देखा। छठवें देखने पर छठवें को रिवाइज किया, पांचवें को रिवाइज करने गए, चौथे को रिवाइज करने गए, सब कुछ उड़ना सब कुछ उड़ गया दिमाग से, ऐसा लग रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि जब आप सेकेंड लेक्चर पे जाओगे तो पहला रिवाइज, थर्ड पे जाओगे तो फर्स्ट और सेकेंड रिवाइज, फोर्थ पे जाओगे 1 2 3 रिवाइज। पर चैप्टर में कैसे करोगे? चैप्टर में तो ऐसे कर नहीं सकते चैप्टर में ऐसे थोड़ी करोगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर किया और जब सेकंड चैप्टर पे गए तो पहले चैप्टर को पूरा रिवाइज किया, फिर सेकंड पे गए। और ये आप वैसे करने वाले हो, क्योंकि इस वाले जो ये गैप है, जो लेक्चर वाला गैप है, ये अगर आप करते रहोगे तो फर्स्ट चैप्टर आपका ऐसे ही हो रहा है। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा, रिवाइज किया, फिर सेकेंड पे गए, फिर सेकेंड वाला पढ़ा, रिवाइज किया, फिर थर्ड पे गए, ठीक है, फिर फोर्थ पे गए। अरे क्या हो रहा है? फोर्थ पे गए, थर्ड वाला आपने अच्छे से रिवाइज किया, फिर फोर्थ पे गए। सॉरी थोड़ा मैशी हो गया ये, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप। तो थर्ड से फोर्थ पे गए, फुल रिवाइज करके गए। पर अब जब आप पहला चैप्टर देखोगे तो थोड़ी बातें तो आपको याद रहेंगी क्योंकि आपने इतनी बार रिवाइज किया है, पर फिर भी कुछ चीज़ें आप भूल जाओगे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक तो गैप्स है, किसके लिए? लेक्चर के लिए। और ये चैप्टर का गैप है। चैप्टर का गैप कैसे फिल करोगे? तो इसके लिए भी थोड़ा सा अलग है। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, रिवाइज किया, और आप सेकंड चैप्टर पे गए, ठीक है, सेकंड चैप्टर भी आपने पढ़ा, रिवाइज किया, फिर आप थर्ड चैप्टर पे गए, आपने पढ़ा और रिवाइज किया। तो जब थर्ड चैप्टर पर जाओगे तो पहला चैप्टर आपको दोबारा रिवाइज करना है। 2 चैप्टर के गैप के बाद उसके फर्स्ट वाले चैप्टर पे आना है और उसको रिवाइज करना है। जैसे आपने पहला लेक्चर ख़त्म किया, पहला चैप्टर ख़त्म किया, फिर दूसरा चैप्टर ख़त्म किया, फिर थर्ड वाले चैप्टर पे जब पढ़ने जाओगे तो आपको पहला चैप्टर रिवाइज करना है। ऐसे ही अगर आप फोर्थ चैप्टर पे गए, फिर आप फिफ्थ चैप्टर पे गए, तो जब आप फिफ्थ चैप्टर पर जाओगे तो उससे पहले आपको सेकेंड वाला चैप्टर रिवाइज करना है। और ऐसे करते करते आपको सारे रिवाइज करने हैं। और ये रिवीजन की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। इससे अच्छी स्ट्रेटजी शायद कोई हो नहीं सकती, ऐसा मुझे लगता है। हो सकती है शायद, क्या पता हो किसी के पास इससे अच्छी स्ट्रेटजी। तो अभी तक ये मैं फॉलो करता रहा हूँ और मेरे 90 मार्क्स आए हैं फिजिक्स में, और मैंने फिजिक्स के लिए यही किया है, ठीक है। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, दूसरा कोई सब्जेक्ट हो, तो उसमें आप ये अप्लाई करके देखिए, आपको समझ आएगा। तो 1 मंथ में भी अगर आपने ये सब कर लिया तो आपको बहुत अच्छा डिफरेंस दिखेगा अपनी स्टडीज़ में, ठीक है। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके लिए रिवीजन तो बहुत मस्ट है।
और अगर आपको 90 या 95 लाना है फिजिक्स में तो रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया इसमें कि रिवीजन कैसे करते हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ये मेथड अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगली वीडियोस मैं बनाऊंगा फिजिक्स से रिलेटेड और कुछ, या फिर चैप्टर से रिलेटेड, या फिर कुछ ना कुछ तो मैं बनाऊंगा ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो पाए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।